हाय स्कॉर्पियो, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 11 से लेके 17 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जस्ट आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके। मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ डे बाय डे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके स्कॉर्पियो, so let's find out what's the higher messages for you Scorpio. Okay, so let's get started Scorpio. Wow, आई फील सो सी। फर्स्ट मैसेज है केयरिंग कनेक्शन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि देर इज़ अ सपोर्ट। ओके, इन जनरली देर इज़ अ सपोर्ट जो आके आपको आपके प्रॉब्लम में से बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। ओके, दिस इज़ द केयरिंग कनेक्शन। और अगर मैं लव वाइज बोलूँ तो कहीं ना कहीं अगर लव वाइज आप सिंगल हो, कहीं ना कहीं आर्गूमेंट हुआ है यहाँ पर, कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो लव वाइज दे द सिचुएशन चेंज। ओके, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी होती हुई दिख रही है। आपके पर्सन आपके पास में वापस कनेक्ट हो रहे हैं ताकि आप अपनी लव वाइज पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड पीस लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी, अगर मैं ये जनरली बोलना चाहूँ तो कहीं ना कहीं दे द सपोर्ट। ओके, जिस भी एरिया में आपकी कमी है, मनी वाइज कमी है या फिर सपोर्ट आप चाहते हो कोई आके हेल्प करे, तो हेयर इज़ द हेल्प सपोर्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया कि आपने जस्ट बोल दिया कि यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी सपोर्ट या फिर रास्ता दिखाओ। इसीलिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना सपोर्ट दे रहे ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। ओके, आप अपनी लाइफ में उस प्रॉब्लमों से बाहर निकल सको। क्योंकि ये हफ्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप लोगों की लाइफ में लैक ऑफ समथिंग है, ओके, जो भी आपकी लाइफ में कमी है उसके प्रति आपने एफर्ट डाला एंड यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया, एंड यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रही है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको और अपने आप में पीस लेके आ सको। ओके, दिस इज़ द सेल्फ लव। अपने आप का भी ख्याल रखते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। कहीं ना कहीं सेल्फ लव है कि अपने पीस का, अपने पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट का ख्याल रख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको या फिर पीस अपने आप में कंफर्टेबल होते हुए समाधान देख सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें चेंजेस आ रहे हैं। लव वाइज कहीं ना कहीं फिर से आप रीयूनियन हो रहे हो। लव वाइज कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसमें आपको सोल्यूशन मिलके रिजॉल्व हो रहा है प्रॉब्लम। ओके, लव वाइज रीयूनियन हो रहे हो सिंगल हो तो, और कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम था उससे बाहर निकले। एंड इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि देयर इज़ द सपोर्ट। जिस भी एरिया में आपकी प्रॉब्लम चल रही है सपोर्ट है। आपने एफर्ट डाला, यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट दिया ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, पीस लेके आ सको, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, तो इन वन लाइन में ये बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, देयर इज़ द रिजल्ट। ओके, अगर आप एफर्ट डाल रहे हो अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई सपोर्ट के लिए, दे द सपोर्ट, दे इज़ द पॉजिटिव चेंज। तो इसीलिए यहाँ पर आप अपने आप में हेल्दी हो रहे हो, कंफर्टेबल हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो। ओके, ओके, सो लेट्स गो डीपर। ओके, this is your first part of the week, 6 of swords. See, I told you mental तौर पे this is the card of ट्रांजिशन। ओके, जैसे कि कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे ड्रामे चल रहे थे तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में दे द शिफ्ट। मेंटल तौर पे शिफ्ट आ रहा है किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर आपके एफर्ट का रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आप पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रहे हो। मेंटल पीस आ रहा है, बैलेंस कर रहे हो, रीलोकेट हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में फिर से मूव ऑन हो रहे हो। ओके, राइज अप होते हुए।
सिक्स ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस ट्रांजिशन पीरियड। जिस भी एरिया में आपकी ना नेगेटिव परिस्थिति चल रही थी, डार्क पीरियड चल रहा था, तो कहीं ना कहीं मूव ऑन हो रहे हो वहाँ से। एंड आप लोगों की लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट वाली एनर्जी है, मेंटल तौर पे या फिर मटेरियल तौर पे। ओके या कहीं ना कहीं सी यू मे नीड टू टेक अ क्लास और डू रिसर्च टू फाइंड अ बेटर पोजिशन, और यू मे फाइंड योर सेल्फ विद राइटिंग अ बुक और टीचिंग अदर। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि सी दिस टू कार्ड इज सिक्स ऑफ सोर्स एंड एजुकेशन में भी शायद हो सकता है कि पास के जो भी मामले चल रहे थे, आपके ड्रामे चल रहे थे मेंटल तौर पे, उससे आप सीख लेके मूव ऑन हो रहे हो। ओके लर्निंग पीरियड था या फिर यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते थे, तो उससे आपने सीख लिया एंड जस्ट मूव ऑन हो गए। ओके वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो आपके करियर वाइज हो, मनी वाइज हो, दे इज़ द पीस आता हुआ दिख रहा, मैं ये बोलूँगी। ओके एंड कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हैं, वेदर वो एजुकेशन के सिलसिले में हो, वेदर वो बिजनेस सिलसिले में हो, वेदर वो अपनी लाइफ में ग्रोथ के सिलसिले में हो। ओके yeah, six of swords again, see this is the card of mental peace. Okay, six of swords तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में कुछ न कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो कि आपको पीस दे रहा है। ओके एंड कहीं ना कहीं अगर आप मनी वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे तो कोई सपोर्ट आ रहा है, हियर इज द सपोर्ट, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको एंड कहीं ना कहीं बैलेंस करते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके और लव वाइज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सिचुएशन बैलेंस हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर डबल सिक्स की एनर्जी है। सिक्स इज ऑल अबाउट गाइस बैलेंसिंग एक्ट। ओके वाओ, मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने प्रॉब्लमों के प्रति समाधान लेके आ रहे हो, सपोर्ट लेके आ रहे हो, इसीलिए मूवमेंट हो रहा है, पीस आ रहा है। ओके मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर पीस आ गया एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग। ओके एंड दिस इज द कार्ड ऑफ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिजल्ट का, सपोर्ट का, रिजल्ट भी इसमें अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आपने एफर्ट डाला हो तो सपोर्ट कोई और साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके तो देयर इज द ब्लेसिंग इन मिडिल पार्ट। लिमिटेशन, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है। जो भी आप लोगों की लाइफ ना डार्क पीरियड चल रही थी, लैक ऑफ समथिंग था, ओके कहीं ना कहीं बॉन्डेज महसूस कर रहे थे या फिर स्टकनेस महसूस कर रहे थे, कोई और साइन आके आपको वहाँ से उभार रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। वेदर वो जॉब अपॉर्चुनिटी देके, वेदर वो मनी सपोर्ट देके, वेदर वो आपकी लाइफ में आइडियाज़ देके। ओके let's see what else. Yeah, seven of swords. See, no more restriction. Okay, no more seven of swords is all about guys past के जो भी मामले आप लोगों के लाइफ में चल रहे थे ना, now is dropping. No more waiting period. ओके जो भी पास के अनहेल्दी परिस्थिति थी, डिस्ट्रप्शन हुआ था, धोखा हुआ था, चीट हुआ था, या फिर मेंटल तौर पे आप डिस्टर्बेंस थे एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, तो कोई हेल्प आके आपको वहाँ से उभार रहा है। ओके या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपने डार्क पीरियड से बाहर निकल सको। ओके एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगेन फोर ऑफ सोर्स, दिस इज द पीस। ओके कंफर्टेबल होते हुए दिख रहे हो, पीस आता हुआ दिख रहा है, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर स्टेबल बना सको। रोल द डाइस, time to put yourself out there, you are hiding your talent and it's time to take a risk and step into the spotlight now. I feel this is for me just like a fool का कार्ड। ओके तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ईजी लाइफ बना सको, एक फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको या फिर रिस्क ले सको। ओके जैसे जॉब स्विच करना हो या फिर जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू आर प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके या
टेम्परेंस का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद सैजिटेरियस, ओके। तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, पीसफुली बैलेंस करते हो आगे बढ़ सको, ओके। तो दिस इज फॉर मी इज द डिवाइन टाइमिंग, ओके। टेम्परेंस इज ऑल अबाउट गाइस डिवाइन टाइमिंग, सी सो मच पैशनेट एनर्जी है। तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप ना प्रिपरेशन कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट करें, कैसे अपनी लाइफ में रिस्क ले। तो कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में प्रिपरेशन टाइम है, ओके। तो मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं एंड कुछ लोगों के लाइफ में पीस ऑफ माइंड आ रहा है। पीस ऑफ माइंड कब होता है? जब आपको सोल्यूशन मिलता है, जब आपको सपोर्ट मिलता है, जब आपको समाधान मिलता है। तो इसीलिए पीस ऑफ माइंड आ रहा है, ओके, किसी भी क्षेत्र को लेके। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आप स्टकनेस थे, उलझे हुए थे, डार्क पीरियड चल रही थी, इन पास्ट के मामलों को लेके, पास्ट के परिस्थितियों के लेके कंफ्यूजन थे, हेल्प है, ओके। कोई पर्सन आके आपको हेल्प कर रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। एंड कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी, मनी सपोर्ट, या फिर कहीं ना कहीं मूवमेंट करना। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पे जा सको, ओके, बैलेंस कर सको, पीसफुली आगे बढ़ सको। तो इसीलिए ना यहाँ पर ना ये हफ्ते भर ना आप अपने प्रॉब्लमों को सुलझाते हुए दिख रहे हो। ये हफ्ता भर ना आप अपने उलझे हुए परिस्थितियों को सुलझाते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी हिडन पोर्शन में लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे दी स्कॉर्पियो। मे बी शायद डीलिंग विद लिब्रास, अदरवाइज लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है। जितना आप काम, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, जितना आप कर्मा करोगे ना उतना यूनिवर्स आपको जल्दी रिजल्ट देगा, ओके। जैसे कि अगर आप लोगों की लाइफ में लीगल मैटर चल रहा है, कहीं ना कहीं कोर्ट केस चल रही है, कहीं ना कहीं डिवोर्स चल रहा है, तो पीसफुली एफर्ट डालिए, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा, ओके। सी रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा, सक्सेस इज देयर। तो हिडन पोजीशन में आप लोगों के लाइफ में जस्टिस मिल रहा है, जो कि आपको सक्सेस दे रहा है, ओके, जो कि आपको प्रॉस्पेरिटी दे रहा है, जो कि आपको रिजल्ट दे रहा है। सी कैन यू बिलीव इट? हिडन पोर्शन में जो भी आप लोगों की लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ था, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, या फिर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस चल रही थी और आपने एफर्ट डाला, तो हियर इज द रिजल्ट, ओके। सी हियर इज द रिजल्ट। अगर आप सिंगल थे, मिंगल होना चाहते हो, रीयूनियन होना चाहते हो, तो एफर्ट डालिए, मैच्योरली डील कीजिए, हियर इज द रिजल्ट, ओके। और अगर किसी के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, जैसे मैंने पहले कहा कि कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, मेंटल डिस्टर्ब चल रहा है, तो एफर्ट डालते रहिए मैच्योरली, ओके, ताकि आपको सक्सेस मिले। सक्सेस है यहाँ पर, रिजल्ट है यहाँ पर, आप अपनी इस नेगेटिव परिस्थितियों से बाहर निकल रहे हो, ओके। आप इस मेंटल ड्रामा को ओवरकम कर रहे हो। तो लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है गाइस, मैच्योरली डील कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, सक्सेस मिल सके, ओके। और अगर मैं यहाँ पर कोई सपोर्ट बोलूँ तो अगर लिब्रा पर्सन हो सकते हैं जो आके आपको उस प्रॉब्लमों से बाहर निकाल रहे हैं सक्सेसफुली मूव ऑन होने के लिए, ओके। व्हाट्स द आउटकम? एस ऑफ पेंटिकल। आउटकम में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है गाइस, फोकस होइएगा, दिस इज योर ब्लेसिंग। एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, अपॉर्चुनिटी आ रही, गुड न्यूज़ चाहते हो, गुड न्यूज़ आ रहा है, एनर्जी बहुत अच्छी है आउटकम की, ओके। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखते हुए मैच्योरली हर एक मामलों को फेस कीजिएगा ताकि आपको सक्सेस मिले, ओके। दिस इज योर वीकली energies. See influence. Use your influence for change. You may do public speaker, social videos or interview. Your voice and opinion are important. तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि दिस इज योर आउटकम, ब्लेसिंग है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कीजिए, अपने जो भी आइडियाज़ हैं वो लोगों के सामने रखिए, ओके। या फिर हो सकता है कि अगर कुछ लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है इस हफ्ते, ओके।
कोई पब्लिक स्पीकर हो, कोई सोशल वीडियोस यूट्यूब में काम करते हो, तो जस्ट फोकस होना है, एफर्ट डालना है, क्योंकि यहाँ पर दिस इज यू, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता हुआ दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनली सेटिस्फाइड हो रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है गाइस, तो फोकस होइएगा, मैच्योरली हर एक मामलों को फेस कीजिएगा, और आप जो भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो रिजल्ट इज हियर, ब्लेसिंग है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी आप ये हफ्ते ना मैच्योरली जो भी पाना चाहते हो, प्लानिंग करके इंडिपेंडेंटली कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, तो ब्लेसिंग आपके साथ में है। ओके, क्योंकि आउटकम में आप लोगों की लाइफ में ऑफर भी है, कोई वाटर साइन सपोर्ट भी होता हुआ दिख रहा है, अनदर वाटर साइन, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, एंड दिस योर गाइडेंस, don't confuse guys, guidance है 7 of cup, don't overthink, don't confuse, 7 of cup is all about guys don't confuse for your न्यू बिगिनिंग, डोंट कंफ्यूज, फर्स्ट स्टेप लेने के लिए ओवरथिंक मत कीजिएगा। ओके, कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके, क्योंकि बिगिनिंग है, इज़ गुड टाइम टू स्टार्ट अ न्यू जॉब और अ होल न्यू करियर। यू हैव क्रिएटिव आइडियाज दैट गेट नोटिस, बिल्ड अ नेस्ट एग फॉर द फ्यूचर। सी 3 ऑफ कप्स, डोंट ओवर थिंक। ओके, ज़्यादा मत सोचे, दिस इज योर गाइडेंस गाइज। मे भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हो कि कैसे फिर से फ्रेश स्टार्ट करें। ओके, ताकि मैं अपनी लाइफ में हैप्पी रह सकूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में इमोशनली सेटिस्फाइड हो सकूँ। तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि कंफ्यूज मत होइए, जो भी आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, वेदर वो लव वाइज हो, जॉब स्विच करने वाइज हो, या फिर बिजनेस स्टार्ट करने वाइज हो, अपने आप का ख्याल रखते हुए, अपने आप में पीस ऑफ माइंड रखते हुए एफर्ट डालिएगा, देयर इज़ द सक्सेस। ओके, तो ओवरथिंक मत कीजिएगा, जो भी फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे रियूनियन भी होना चाहते हो लव वाइज भी, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, जस्ट एफर्ट डालिएगा मैच्योरली, कामली, क्योंकि लाइफ आपको ये हफ्ता ना जस्टिस दे रही है। ओके, डोंट ओवर थिंक, बिंदास कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हो कर सकते हो बिंदास। कोई भी अगर आप लोग किसी को हेजिटेट करे फ़ोन करने से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो डोंट ओवर थिंक, एफर्ट डालते रहिएगा। एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। सी 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ हायर तौर पे अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है फ्यूचर को सेट करने के लिए, तो डिसीजन लीजिएगा पीसफुल रहते हुए। आफ्टर दैट क्या है, सी मजिशियन का कार्ड है। ओके, तो अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाने के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस हैं, ताकि आप अपने बेहतरीन लाइफ बना सको। ओके, ऐसी आप लोगों की लाइफ में फास्ट चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। ओके, जैसे मैंने पहले कहा कि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में चेंज का, ताकि चेंज लेके आके अपने आप में पीस होने का, फास्ट चेंजेस है। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट एल्स। 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स, दिस इज़ द चेंज। ओके, जो भी आपके मेंटल तौर पर ड्रामा चल रहे हैं ना, या फिर कहीं ना कहीं आपके डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं, काम नहीं बन पा रहे थे, लैक ऑफ समथिंग था, मनी इश्यू चल रही थी, सपोर्ट नहीं था, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप में आप ना डाउट फील कर रहे थे, जो भी आपके मेंटल ट्रामा थे ना, दिस इज़ द चेंज। एंड दिस इज़, ये चेंज होके आप लोगों की लाइफ में एस ऑफ कप आ रहा है, ब्लेसिंग आ रही है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है इमोशनल तौर से। ओके, ब्लेसिंग आ रही है गाइस। तो इसीलिए ये हफ्ता आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे आप बाहर निकल रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ को एक बेहतरीन लाइफ बना सको, वेदर वो लव वाइज हो, करियर वाइज हो, जॉब वाइज हो। और उसके लिए यहाँ पर सपोर्ट भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। सो मैं यही बोलना चाहूँगी गाइडेंस के तौर पे, डोंट ओवर थिंक, मैच्योरली हर एक मामलों को फेस कीजिएगा। यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है इस हफ्ते। ओके, रिजल्ट मिलके यहाँ पर आप अपने आप में पीस महसूस करोगे। ओके स्कॉर्पियो, ओके सो आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो मैं यहाँ पर 5 पायस रख रही हूँ, चूज अ पायस। मैं पायस इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो हेयर इज द 5 पायस, चूज अ पायस।
सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओवर थिंक मत करते रहिएगा, एक्शन लीजिएगा ताकि आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिले। ओके। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, रेडी फॉर जॉब स्विच, रेडी फॉर बिजनेस स्टार्ट, रेडी फॉर रीयूनियन, रेडी फॉर सक्सेस, रेडी फॉर ग्रोथ, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। ओके। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, यस। सी यस मीन्स यस गाइस, आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में तरक्की होगी, यस। मनी आएगा, यस। अपॉर्चुनिटी आएगी, यस, अगर आप मेहनत करोगे तो। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हुए तो अपने आप में कनेक्ट होइएगा और देखिएगा कि आपके सवालों के प्रति यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके। पाइल नंबर 5 नॉट द राइट टाइम, अभी के लिए राइट टाइम नहीं है, तो जस्ट पीस बना के चलिएगा, पीसफुली एफर्ट डालिएगा एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा। नॉट द राइट टाइम, बिग इन्वेस्टमेंट के लिए सही टाइम नहीं है, जॉब स्विच करने के लिए सही टाइम नहीं है। हाँ, इन्फॉर्मेशन लेते रहिएगा, सर्चिंग करते रहिएगा, क्या पता अगले हफ्ते आपको सही टाइमिंग मिले रिजल्ट पाने का। ओके। तो जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा। सो पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा, एक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको रिजल्ट मिले, क्विक रिजल्ट। पाइल नंबर 2 यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। ओके, तो आपके लिए भी यस का कार्ड है। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, यस, यस मीन्स यस गाइस। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब हैं, तो अपने आप में कनेक्ट होइए और देखिए आपके इनर गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके सवालों के प्रति। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, अभी सही टाइम नहीं है, तो जस्ट एफर्ट डालिए एंड गो विद द फ्लो कीजिए। ओके। बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिग डिसीजन नहीं लेना है एंड जस्ट बैलेंस करते हुए चलिएगा। ओके स्कॉर्पियो। या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।